जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 2020। ठीक है, यानी कि नई शिक्षा पद्धति 2020। इसमें क्या हम जानेंगे, कॉलेज की शिक्षा के बारे में जानेंगे कि इस कॉलेज की जो शिक्षा थी उसमें क्या बदलाव कर दिया गया है। साथ ही साथ हम पूरी ये भी जानेंगे कि इसे कब लागू किया गया है। इसमें हम ये जानेंगे कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनका पेपर किस प्रकार से होता है, कितने घंटे का होता है और प्रैक्टिकल कैसे होता है, कितने नंबर का उनका टेस्ट होगा अब जो नई शिक्षा पद्धति आ गई है उसके अनुसार। और हम ये भी बताएंगे कि अति लघु उत्तरीय कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के होने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे, कितने नंबर के होने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे, कितने नंबर के होने वाले हैं, प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। A to Z आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यह जो नई शिक्षा पद्धति है, सबसे पहले भारत का जो राज्य था नई शिक्षा पद्धति को ग्रहण करने वाला वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी कॉलेजों में, अपने सभी स्कूलों में नई शिक्षा पद्धति को लागू कराया है। यह वैसे जो पद्धति नया एजुकेशन सिस्टम बना है, ये 2020 में बन के पारित हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें थोड़ा सा कुछ लेट हुआ और ये सत्र 2021-22 में से चालू कर दिया गया। तो अब कॉलेज की जो शिक्षा थी उसमें क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले जैसा कि होता था, जिसको भी बीए बीएससी बीकॉम करना होता था वह सिंपल जाके एडमिशन करवा लेता था और उसमें फिक्स होता था कि मैथ में आप 3 बुक पढ़ोगे, फिजिक्स में 2 बुक पढ़ोगे और केमिस्ट्री में 3 बुक, मतलब ऐसे फिक्स हुआ करता था, चाहे आप कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन अब समय के बदलते रहने के अनुसार अब शासन ने भी अच्छी एक सिस्टम लाया है, बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको अब पहले ये हुआ करता था, यदि आपने बीएससी कर रहा है तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रहना ही रहना है, लेकिन अब इस पद्धति के अनुसार आपको तय करना है कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अभी तक आप लोग बीएससी करते थे, डिसाइड वो सब्जेक्ट करते थे, लेकिन अब आप बीएससी करेंगे, डिसाइड आप खुद करेंगे कि हमको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि मुख्य विषय, जैसे मान लो आप बीएससी में एडमिशन करवाने गए, ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप समझने का प्रयास करना। एक्चुअली में क्या होता है, वीडियो के माध्यम से कहने सुनने से काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है, वो चीज़ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं आती। ठीक है, देखो जो मुख्य विषय होगा, जैसे मान लो आपने एडमिशन लिया बीएससी में, ठीक है, तो आपने जैसे भी सोच लिया मेजर हम मैथ ले लेते हैं, तो मेजर की आपकी कोई भी आप सब्जेक्ट लेंगे मेजर में, चाहे वो बीए का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीकॉम बीएससी किसी का भी हो। ठीक है, आप यदि कोई भी सब्जेक्ट मेजर में लेते हैं, ठीक है, तो उसमें 2 बुक चलनी है, फिक्स हो गया कि 2 बुक चलनी है। ठीक है, उसमें एक पहला बुक होगा प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, पहला वाला जो बुक होगी, पहली बुक जो आपको पढ़नी होगी वो 100 नंबर का आएगा, उसका पेपर होगा, और दूसरी बुक का भी 100 नंबर का होगा। यानी कि मेजर में आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, चाहे आप बीएससी से, चाहे आप बायोटेक ले लो, मैथ ले लो, फिजिक्स में मेजर ले लो, केमिस्ट्री मेजर में ले लो, कुछ भी ले लो, बीए से भी कुछ भी, साइकोलॉजी मतलब कुछ भी, सोशियोलॉजी वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, उसका मतलब कि 2 पेपर होंगे, 2 बुक चलेगी, दोनों बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये 200 नंबर का टोटल पेपर हो गया। ठीक है, अभी इसको हम बताएंगे, ये भी बटा हुआ है, ये 100 नंबर जो है ये भी बटा हुआ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। फिर मेजर आपको समझ में आ गया, 2 बुक रहना ही रहना है। इसके बाद माइनर में, जैसे मान लो आपने एडमिशन लिया तो आप खुद सेलेक्ट करोगे कि हमको माइनर में क्या लेना है। आप इतिहास ले लो, राजनीति शास्त्र ले लो, ठीक है, बीएससी में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी लेना हो ले लो। ठीक है, तो उसमें अब आपकी बुक कौन सी चलेगी, जो भी आप सब्जेक्ट लोगे। मेजर का देखिए, मेजर में 2 बुक चलती, समझने का प्रयास करिएगा, मेजर में 2 बुक चलती, पहली और दूसरी। ठीक है, तो ये जो दूसरी प्रश्न पत्र वाला होगा, दूसरा प्रश्न पत्र की बुक, वो वाली माइनर में चलेगी। समझ रहे हैं, 2 बुक चलेंगी, ठीक है, मेजर में, लेकिन इसमें मेजर में तो दोनों रहना है। ठीक है, लेकिन जो माइनर में सब्जेक्ट जो भी लेगा, जैसे मान लो इसमें मैथ है, ठीक है, किसी का, तो उसको 2 बुक पढ़नी है। ठीक है, आपके दोस्त का यदि माइनर मैथ है तो उसको केवल द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। माइनर वाले को केवल द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपने समझ लिया कि यदि आपका मैथ है मेजर में तो आपको दोनों पढ़ना है, लेकिन आपके दोस्त का यदि माइनर में मैथ है तो उसको केवल ये वाली बुक पढ़नी होगी, 2 प्रश्न पत्र की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये भी 100 नंबर का होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट होता है ओपन इलेक्टिव। ठीक है, ओपन इलेक्टिव, इसको ओपन इलेक्टिव सिंपल तौर पे बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इस पे क्या सिस्टम है, इसकी एक बुक है, इसकी बुक अलग से। ठीक है, इनसे कोई रिलेट नहीं है, अब इनसे कोई रिलेट नहीं है। ठीक है, कि इसका फर्स्ट सेकंड कोई रिलेट नहीं है। आपसे कुछ लोग बोलेंगे कि इसका जो ये मेजर का जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा यही इलेक्टिव होगा। हाँ,
वर्ष के ये जो शिक्षा लागू हुई थी इसके पहले दौर में ज़रूर ऐसा हुआ था कि ये माइनर वाली बुक चली थी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए अलग से एक बुक आती है, वो बहुत ही सरल भाषा में होती है, वो बोला जा सकता है 10th स्टैंडर्ड की बुक होती है, ठीक है। उसमें बहुत ही सिंपल तौर पे बहुत ही इजीली रहती है बुक, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 10th स्टैंडर्ड में रहती है। उसका भी पेपर 100 नंबर का होता है। अब ये जो 3 विषय हैं आप लोगों के, मेजर, माइनर, और ये इलेक्टिव, ये 3 आपके मुख्य सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये इनका पेपर होता है। ये टोटल कितने नंबर के हो गए? 400 नंबर के। अभी हम बात करेंगे ये जो 100 नंबर है ये भी अभी डिवाइड किए गए, कैसे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि आप लोगों को वोकेशनल सब्जेक्ट भी चूज करना होता है। वोकेशनल सब्जेक्ट में बहुत सारे हैं, लगभग 30-40 सब्जेक्ट हैं। उसमें जैसे मैं आपको उदाहरण दे देना चाहता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, जैविक खेती हो गया, GST वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप जो भी चूज करना चाहते हैं ले लेंगे वेबसाइट पाठ्यक्रम में, उसका भी 100 नंबर का पेपर होगा। फिर आपको फील्ड प्रोजेक्ट कराया जाता है जिसे इंटर्नशिप, अप्रेंटिस वगैरह बोला जा सकता है, वो भी 100 नंबर का होता है। फिर अब बात आती है फाउंडेशन के हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो फाउंडेशन को उसमें हमने पूरी जानकारी दी है। जिसका पेपर होता है 200 नंबर का, किस प्रकार से होता है पूरी जानकारी उसमें दी है, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। ये जो फाउंडेशन का पेपर होगा वह OMR सीट में होगा। क्या बोला हूँ मैं? OMR सीट में होगा। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये आपको फिक्स नहीं करना होता है। बता दूं, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, योग एवं ध्यान और पर्यावरण होता है, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश तो वही रहेगा, और पर्यावरण को एनवायरमेंटल स्टडीज, योग एवं ध्यान को योगा एंड मेडिटेशन, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसके बारे में हमने कंप्लीटली वीडियो बताई है। और साथ ही साथ बता दूं, इसकी लाइव क्लास चलने वाली। एक्चुअली में इसका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। इसके क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय, ठीक है। तो इसकी लाइव क्लास हम बहुत ही जल्दी चालू करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो हमने पिछले साल पढ़ाया था। लगभग हमने 200 क्वेश्चन पढ़ाए थे और उनमें से ही पूरे 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे उसी से आए थे। पिछले साल की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक हमने व्हाट्सएप का नया ग्रुप बनाया है, आप लोग उस पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम हमारा चैनल चलता है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये बात होगी फाउंडेशन की, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। अब बात करते हैं ये जो 100 नंबर है, ये 100 नंबर है, ये 100 नंबर है, इन पेपर किस ढंग से होगा तो बता देना चाहता हूँ। ये जो पेपर 100 नंबर का है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 70 और 30। 70 + 30 = 100। अब ये जो 70 है ये सैद्धांतिक पेपर, सैद्धांतिक किसे बोलते हैं वो भी हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे। और ये जो 30 नंबर है ये आंतरिक मूल्यांकन, जिसे अब तक हम क्या नाम से जानते थे? CCE के नाम जानते थे, लेकिन फिर भी अभी भी सब कोई CCE बोलते हैं, लेकिन CCE ही बोलते हैं। लेकिन नई शिक्षा पद्धति के अनुसार अब इसको नाम इसका चेंज करके इसे अब टेस्ट बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब कुछ नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है। अब लेकिन आंतरिक मूल्यांकन में ये किया गया है कि आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन होगा 10-10 नंबर का, ठीक है। अब देखिए जो 30 नंबर हैं तो एक होगा 10 नंबर का, एक होगा 10 नंबर का, एक होगा 10 नंबर, यानी कि आपकी 4 टेस्ट होंगी। ये तो बन जाता है 40, लेकिन इसमें आपके केवल जो आंतरिक मूल्यांकन है ये केवल बेस्ट ऑफ 3 जोड़े जाएंगे। बेस्ट ऑफ 3 यानी कि जैसे मान लो आपने पहला टेस्ट दिया उसमें 10 में से 7 आ गए, दूसरा टेस्ट दिया उसमें 4 आ गए, आपकी तबीयत खराब थी, आप कहीं चले गए थे मामा के यहाँ, ठीक है। फिर या कि आपके 4 आ गए या कि आप इसमें पहुंच नहीं पाए, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। फिर आपके मान लो 6 नंबर आ गए, इसी प्रकार चौथे में आपके 5 नंबर आ गए। तो बेस्ट ऑफ 3 का मतलब ये कहलाता है कि बेस्ट 3 यानी कि जिनमें बहुत अच्छे नंबर हैं, जैसे 7 अच्छा नंबर है, 6 नंबर है, 4 खराब है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 30 में से 30 नंबर में इसको और इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और आपको 3 टेस्ट में रहना अनिवार्य है। लेकिन जब ये शुरुआती दौर में जब ये नई शिक्षा पद्धति लागू की गई थी तो ये काफ़ी ज़्यादा से विस्तार पूर्वक नहीं था, तो इसके केवल 3 ही टेस्ट लिए गए थे, लेकिन होते 4 हैं। बता देना चाहता हूँ ये जो नई शिक्षा पद्धति आई है इसमें आप लोगों के पेपर सेमेस्टर वाइज है, लेकिन अभी भी वही ईयरली सिस्टम पे ही ले रहे हैं, लेकिन है सेमेस्टर, लेकिन अभी ले रहे हैं ईयरली, ठीक है। उसमें आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बता देना चाहता हूँ, हाँ आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों के नंबर सेव कर रहा हूँ, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को स्टेटस के माध्यम से मैं देता हूँ, ग्रुप में भी नहीं डालता, स्टेटस में डाल देता हूँ, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों का अब नंबर सेव करूंगा, ठीक है, मैं खुद अब आप लोगों को नंबर सेव करूंगा। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अपना नाम अभी मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं इस नई शिक्षा पद्धति के बीच में थोड़ा सा एक आप लोगों को जानकारी बता दूं। आप लोग अपना नाम भेजेंगे, नाम में पूरा नाम भेजेंगे, ठीक है, ये नहीं कि आप आधा अधूरा नाम भेजो, नाम पूरा भेजोगे। उसके बाद आप ये बता दो मैं बीएससी कर रहा हूं, ये बीए कर रहा हूँ, ये बीकॉम कर रहा हूँ, ठीक है, या एमए कर रहा हूँ, एमकॉम, एमएससी जो भी कर रहा हूँ बता दो आप, ठीक है। फिर आप लोग यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ये भी बता देना कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, ठीक है, ये आप लोग बता दो। उसके बाद आप लोग अपना एड्रेस बता दो, क्या बता दो, एड्रेस बता दो, एड्रेस बता दो, नेम बता दो और सब्जेक्ट बता दो, सब्जेक्ट और ईयर बता दो और अपना एड्रेस बता दो, ठीक है, अपने गांव का नाम बता दो। ये हम पूछ रहे हैं, कोई मतलब इसका विशेष ध्यान वो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जैसे उसी नाम से 8-10 लड़के हैं तो एड्रेस से हम समझ सकते हैं कि कभी हमको मान लो आपसे कभी कांटेक्ट करना हुआ तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी नाम के बहुत लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें आप लोग अपना नाम, सब्जेक्ट और ईयर और एड्रेस इतना आप भेज देंगे, मैं आप लोगों का नाम सेव कर लूँगा। और आप लोग मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, मेरा नाम है प्रकाश पांडे, ठीक है, प्रकाश पांडे के नाम से आप लोग सेव कर सकते हैं मेरा नंबर, तो आप लोगों को स्टेटस दिखने लगेगा। जब मैं आप लोगों को नंबर सेव कर लूंगा तो बता दूंगा कि हाँ नंबर सेव कर लिया हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, आंतरिक मूल्यांकन क्लियर हो गया, ठीक है। अब सैद्धांतिक पे आते हैं, सैद्धांतिक क्या कहलाता है, तो बता देना चाहता हूँ इन जो 70 नंबर को कैसे डिवाइड किया गया है। जब आप लोग का पेपर होगा, पेपर की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे होगी, 3 घंटे, और फाउंडेशन की 2 घंटे होगी। फाउंडेशन की हमने अलग से वीडियो बना के रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 70 नंबर को एक होगा अति लघु, जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे, वो 5 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि आपके 10 नंबर बन गए, क्लियर। फिर आपके होंगे लघुत्तरी 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, 30 नंबर। दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे, दीर्घोत्तरी लगभग अथवा मतलब टोटल आपको मिल जाएंगे 5, लेकिन करना होगा आपको केवल 2 क्वेश्चन, करना होगा आपको केवल 2 क्वेश्चन। एक दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 नंबर का होगा, ये बन जाता है आपका 30 नंबर, और इन तीनों को मिला के बन जाता है 70 नंबर। क्लियर हो गया, 70, 30, 100, ठीक है, 100 का आपका पेपर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। फाउंडेशन की लाइव क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जैसे चालू होगी हम आपको टाइम बता देंगे। और क्लास जो होगी मात्र 10 मिनट की हुआ करेगी, लगभग 10 से 15 क्लास में हम पूरा कर देंगे। 10 मिनट की क्लास होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, 10 मिनट की क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, 10 मिनट की लाइव क्लास होगी, उसमें हम लगभग 10 से 15-20 वीडियो में हम पूरा आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जब से शुरू होने वाला हो टाइम वगैरह हम आपको ग्रुप में बता देंगे, आप लोग ग्रुप में अभी जुड़ जाओ, ठीक है। फाउंडेशन की हमने पूरी वीडियो बना के रखा है। फिर एक आप लोगों ने सुना होगा प्रोजेक्ट भी होता है, बिल्कुल प्रोजेक्ट होता है, इसमें भी प्रैक्टिकल, इन सभी सब्जेक्ट का, मेजर के दोनों विषय का प्रैक्टिकल होगा, माइनर के प्रैक्टिकल होगा और ओपन इलेक्टिव का, ये यानी कि ये 3 सब्जेक्ट का केवल प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और इनका प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है, इनका प्रैक्टिकल नहीं होता। और हाँ, अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि यदि इसको मैं मिटा देता हूं और मैं ये बता देता हूं, यदि मान लो एक नई शिक्षा पद्धति में बहुत अच्छा सिस्टम ये है, पहले हुआ करता था जो आपके बड़े भाई बहन हुआ करते रहे होंगे, तो यदि मान लो ये कि पैसे के कारण आपको कहीं जाना पड़ गया कमाने, तो आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, या कि कोई भी कारणवश आप यदि बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, यदि मान लो आपने फर्स्ट ईयर किया और सेकेंड ईयर भी कर लिया, लेकिन आपको थर्ड ईयर में जाना था, यहाँ पे आपने की पारिवारिक स्थिति या कुछ भी के कारण आपने यहाँ तक नहीं पढ़ा, अब आप 5 साल बाद या 10 साल बाद या अगले साल आप सोचते हो मुझे फिर से पढ़ना है, तो आपको फर्स्ट ईयर से प्रवेश दिया जाता था। लेकिन नई शिक्षा पद्धति में आपको बहुत अच्छा सिस्टम ये मिला है, आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर कर लिया, आपको नहीं पढ़ना, आपको कुछ और करना है, ITI करना है, PPT करना, आप जाके कर लो, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आओ, आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। थर्ड ईयर में जहाँ से आप छोड़े होंगे आपको उसके बाद से ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको 1 साल की जो मार्कशीट मिलेगी उसको बोला जाएगा डिप्लोमा, ठीक है, जो भी मार्कशीट मिलेगी उसको डिप्लोमा। सेकेंड ईयर को बोला जाएगा सर्टिफिकेट, और थर्ड ईयर को बोला जाएगा डिग्री, ठीक है, डिग्री। और यदि आप लोगों के इसमें 70% से ऊपर आ जाते हैं, यदि आप लोगों के 3 साल में समझिएगा, 3 साल में यदि आपको 70% से ऊपर आ जाते हैं तो आपको चौथे साल पढ़ने का मौका मिलेगा।
ठीक है। तो डिग्री बन जाएगी 4 साल की, कितने की बन जाएगी, 4 साल की बन जाएगी। लेकिन यदि आप मतलब डिग्री आपको 3 साल में भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा आप लोग ये समझिएगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में आपको टोटल 5 साल का समय लगता है, ठीक है। तो यदि आप डिग्री 3 साल कर लोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल करना पड़ेगा। यदि डिग्री आप 4 साल कर लोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल करना पड़ेगा, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो यदि आप लोग यहाँ पे 70% से ऊपर ले लेते हो तो आपको यहीं पे आप कंटिन्यू 4 साल पढ़ लेंगे, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 साल का करना होगा। यदि नहीं ला पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, यदि आप नहीं ला पाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको 2 साल करना होगा, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक पूरी जानकारी मिल गई होगी नई शिक्षा पद्धति की कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है। हमारी इसी यूट्यूब चैनल प्रकाश पांडे सतना में बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और फाउंडेशन की भी क्लास लगने वाली, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, फिर से बता दिए, लाइव क्लास लगने वाली है। आप लोग अपना मोबाइल नंबर जरूर भेज दीजिएगा, नाम भेजिएगा, सब्जेक्ट भेज दीजिएगा, ईयर भेज दीजिएगा, अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं सेव कर लूँगा। मेरा नंबर आप लोग प्रकाश पांडे के नाम से सेव कर लेना, आप लोगों को स्टेटस दिखने लगेगा, ठीक है। मैं खुद और ये मैं अभी कुछ दिन तक ही सेव करूँगा, फिर बाद में नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग भेज देना। पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ, नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। और आप लोगों से मैं एक रिव्यू लेना चाहूँगा, आप लोग मुझे इसी यूट्यूब के कमेंट में बता देना। यदि अभी मैं आपसे केवल एक फीडबैक बोला जा सकता है, मैं आपसे एक फीडबैक ले रहा हूँ, ठीक है। तो फीडबैक के तौर पे ये लेना चाहता हूँ, यदि बीएससी की मैथ, ठीक जी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर, और बीएससी की मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, और एमएससी की भी मैथ केमिस्ट्री की यदि क्लास लेने के लिए कौन कौन इच्छुक है। यदि सतना में लगभग यही बोला जाए स्टेशन रोड के आसपास यदि आप लोगों की यदि इनकी क्लास मिले तो आप लोग इच्छुक हैं या नहीं, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, यदि आप इच्छुक हैं तो अभी इच्छुक हैं या कुछ दिन बाद इच्छुक होंगे, मैं आपसे केवल फीडबैक लेना चाहता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ये फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ये ऑफलाइन होगी, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। यदि आप लोग मैथ या केमिस्ट्री क्लास लेना चाहते हो तो एक बार आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे होगा। आप लोग फीडबैक दे देंगे कि अभी हम रिजल्ट के कारण नहीं पढ़ना चाहते या कि अभी पढ़ना चाहते हैं, आप एड्रेस बता दो, हम कल से ही पहुँच जाएंगे। ऐसा भी जो भी आपका मत हो, आप लोग खुल के मेरे से खुल के व्हाट्सएप पे मैसेज अभी आप 1 हफ्ते तक कर सकते हो, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर आप लोग मुझे बता देना मैथ केमिस्ट्री जिसको भी पढ़ना हो, ठीक है, उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, एड्रेस बता दिया जाएगा, जो फीस वगैरह होगी आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया जाएगा और क्लासेस शुरू हो जाएंगी टाइम से। यदि आप लोगों को कोई भी मन में डाउट हो कि भी आप हमारा पेपर नहीं हुआ है इसलिए जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम लेंगे, या कि कुछ भी आप लोग बता देना, ठीक है। फीडबैक एक लेना चाहता हूँ तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहीं पर बहुत सारी लिंक मिल जाएंगी, ग्रुप की लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।